यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का वायरल पेपर। जी हाँ, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए है। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो बिल्कुल आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि अब आपके पास पता है कितने दिन का वक्त बचा हुआ है। लास्ट डे का वक्त बचा हुआ है, अंतिम दिन का वक्त बचा हुआ है। और आपने जो दिमाग में राक्षस को बैठा रखा है ना, निकाल दो यार। इंस्टाग्राम को सब डिलीट करो यार, आ जाओ यहाँ पे पढ़ने के लिए। एसकेएम स्टडी आपको प्रोवाइड कर रहा है वायरल पेपर, मॉडल पेपर एंड सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा केवल आपके लिए। अब 100 में 100 की तैयारी होगी। क्या आपको भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम पता है? क्या आपको सदल मिश्र की रचना पता है? अगर पता है तो कमेंट करो, नहीं पता है तो आप लोग पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिए और पढ़िए, क्योंकि आज मैं आपको पूरा का पूरा इसको बताने वाला हूं। और जो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जैसे मैं जो पेपर दे चुका हूं उनका आपको सॉल्व भी लगातार आपको मिलता जा रहा है। और मेरा बस यही प्रयास है कि आपका जल्द से जल्द कंप्लीट सिलेबस खत्म करवा दिया जाए, पीवाईक्यू वाला, यानी कि जो आपके वायरल पेपर, मॉडल पेपर हैं, सब कुछ हो जाएगा। क्या आपके अंदर जुनून है 95% लाने का? अगर जुनून है तो जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करो जुनून बैच। पीवाईक्यू है जो कि 199 रुपये में लास्ट 4 ईयर के पूरा पेपर सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो जाओ और ज्वाइन करो। यहाँ पे है आपका 100 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास क्या रहेगा, समय रहेगा। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए, जैसे निर्देश यहाँ पे पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित हैं। और इस प्रश्न पत्र में कितने खंड रहेंगे, 2 खंड रहेंगे। और दोनों खंडों के सभी उत्तर, तो अब सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। यहाँ पे खंड क रहेगा जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा। खंड क में पहला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है। जो भाषा योग वासिष्ठ है इसके लेखक कौन है? मुंशी सदासुखलाल, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजन कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के क्या है, लेखक हैं। सदल मिश्र की रचना है सत्यामृत प्रवाह, क्या है, सत्यामृत प्रवाह और नासिकेतोपाख्यान और भारत सौभाग्य और भूतनाथ। माफी चाहेंगे, यहाँ पे मेरा टंग्स मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो यहाँ पे सत्यामृत प्रवाह, ठीक है, सत्यामृत प्रवाह है। और तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सदल मिश्र की जो रचना है वो है नासिकेतोपाख्यान है। उसके बाद प्रश्न है चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता जो संतति है कृति की विधा है, कौन सी विधा है? निबंध है, यह नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है? तो चंद्रकांता जो संतत कृति की विधा है वह आपका क्या है, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। उसके बाद घ वाला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे किसके संपादक थे? इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के या फिर साहित्य सहचर के? तो बालकृष्ण भट्ट जो संपादक थे वो थे हिंदी प्रदीप के। किसके थे? हिंदी प्रदीप के थे। सब आप लोग छाप लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। सब आपके नए सिलेबस से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वासुदेव सड़ग्रवाल की जो रचना है कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा वागंधारा या फिर साहित्य और समाज शेखर एक जीवनी। तो जो वासुदेव सड़ग्रवाल की रचना है वो है आपका साहित्य और समाज। दूसरा क है कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है? गिरिजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, हरिवंश राय बच्चन की, अज्ञेय की। तो कितनी नाव में कितनी बार जो काव्य कृति है यह है अज्ञेय की। अज्ञेय की क्या है? कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति किसकी है? अज्ञेय की है। ख वाला प्रश्न है छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम, इति वृत्तात्मकता या फिर श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। तो जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है वो है प्रकृति का उद्दीपन, रूप में वर्णन, सौंदर्य और प्रेम और इति वृत्तात्मकता। ये तीनों क्या है? छायावाद की प्रमुख विशेषता है। लेकिन आपका ये नहीं है, क्या नहीं है? ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 1950, 1951, 1956। तो जो पहला तार सप्तक था उसका प्रकाशन वर्ष था 1943 और दूसरा वाला आया जस्ट 8 साल बाद 1951 में।
उसके बाद घ वाला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो। तो जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या है? यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेमा प्रेमाबुम प्रवाह या त्रिपथगा लहर या ग्राम्या। तो वो है आपका प्रेमाम्बु प्रवाह। क्या है? मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। इसके बाद यहाँ पर है आपका वो है गद्यांश। कितने नंबर का गद्यांश है देख सकते हैं? 10 नंबर का गद्यांश है। गद्यांश क्या है? सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना रहता है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या हैं? पुत्र हैं। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो यहाँ देखिए, पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन के कारण प्राप्त करती है। कैसे? यहाँ पे देखिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या आया है, आपको कॉमन चीज मिलेगा राष्ट्र। यहाँ पर भी राष्ट्र है, यहाँ पर भी राष्ट्र है। जब आपको राष्ट्र राष्ट्र दो में मिला तो यह कहाँ से लिया गया? यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र है। यहाँ इसको चीजों को क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? अब जहां पे असंभव है इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। ठीक है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर समन्वय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समन्वय बनाते हैं। समन्वय से एक राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। उसके बाद आएगा आपका पद्यांश, जो कि इसमें 5 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर के, यानी 2 पंचे 10 नंबर का रहेगा। देखिए पद्यांश क्या है? आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वस्त्र है विजय पुरुष आसीन। है बंधे नर के कारों में वार, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पावन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। तो यहाँ क्या है? आपका पद्यांश है और इस पद्यांश से टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं पीछे की तरफ, उसको आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे है किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है नहीं बल्कि कहीं व्यवधान से आशय क्या है। तो इसका जब मैं आपको पूरा सल्यूशन करवाऊंगा आने वाली वीडियोस में तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर फुल वीडियो सल्यूशन चाहिए तो भाई साहब आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप बताइए कि क्या आपको सल्यूशन चाहिए तो मिल जाएगा इस वायरल पेपर का। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आएगा। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 लोग हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर जो मैं संक्षिप्त परिचय लेकर आया है इसी में, वो लेकर आया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संक्षिप्त परिचय। अब देखिएगा, यहाँ पे पहले देखेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। सन 1931 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इन्होंने प्रसिद्धि, यानी कि ये किस से विख्यात थे भारतवर्ष में अपने? तो यह मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में ये प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन था। इनके माता का नाम अस्सी अम्मा था। इन्होंने शिक्षा इंजीनियरिंग किया था, बीटेक किया था। इनकी लेखन विधा कौन कौन सी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की काव्य है, आत्मकथा है। इनकी भाषा कैसी थी? तो सरल थी और बोधगम्य थी और प्रवाहमय थी। इनकी शैली कैसी थी? तो चिंतन परक और आत्म कथात्मक इनकी शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कौन कौन सी? इग्नाइटेड माइंड्स, यानी कि अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया और माय जर्नी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनकी मृत्यु, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई
2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे ख वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, जैसे जयशंकर प्रसाद है यहाँ पे, और कौन है यहाँ पे, महादेव वर्मा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय है। तो यहाँ पर मैं लिया हूँ जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पे इनकी जन्म की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30/1/1879 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान क्या था इनका, काशी था। पिता का नाम देवी प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे। इनकी लेखन विधा जैसे नाटक, काव्य, उपन्यास और ये निबंध में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। इनकी भाषा कैसी थी, तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली शैली, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक शैली थी। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानन कुसुम है, प्रेम प्रतीक इत्यादि इनकी क्या है, रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 14/1/1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। छठा जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में देना है, जो कि आपका 5 नंबर का पेपर में आएगा। उसके बाद आपके पेपर में आएगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 80 शब्दों में लिखना रहेगा 5 नंबर का। जैसे कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य विभाग पर आएगा। हाँ, तो ये आपके जिले के अनुसार आएगा। आप जिस जिले से हो आप कमेंट कर दीजिए ताकि आपके जिले के अनुसार मैं इसको पूरा बता दूं, ठीक है ना, और आप इसको तैयार कर लीजिए। लेकिन ये आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा शिवम सर बायोलॉजी हिंदी। शिवम सर बायोलॉजी हिंदी पर आपको कंप्लीट क्लास 12 हिंदी का कोर्स मिल जाएगा, जाके वहाँ पे पढ़ लेना। त्यागपति खंड काव्य है, सत्य की जीत है यहाँ पे, आलोक वृत्त खंड काव्य है और श्रवण कुमार खंड काव्य है यहाँ पे, और रश्मि रथी। तो ये आपके जिले के अनुसार आएगा। उसके बाद खंड ख जो आएगा वो संस्कृत का गद्यांश रहेगा, पद्यांश 7 दूनी 14 नंबर का। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आने वाली वीडियोस में इसका आपको फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका मैं फुल आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका कि मुहावरे और लोकोक्तियां में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। कोई एक ही लिखना है, जैसे कि अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना यानी कि मुसीबत का आना, पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा हो जाना या लज्जित होना, धूल में मिलाना, धूल में मिलाना मतलब कि कोई भी काम करना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका लोकोक्तियां और यहाँ पे मुहावरे, ये कि 2 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका पेपर में एक नया आया है टॉपिक, वह है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान पे यह एक सिलेबस में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये 5 नंबर का आएगा। उसके बाद 11 का है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके आप लिखिए। 2 नंबर का है, सकल और शकल, सकल और शकल, पदार्थ एवं संपूर्ण, संपूर्ण और खंड, आकृति और प्रकृति, सुख और संकालु। तो ये सकल का मतलब होता है संपूर्ण और ये शकल का मतलब होता है खंड। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण और खंड हो जाएगा। अंश और अंशु, तो अंश मतलब होता है भाग्य और अंशु मतलब क्या होता है, किरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भाग्य और किरण हो जाएगा। उसके बाद ख वाला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ का चयन कीजिए। जैसे कि धरा, सही अर्थ लिखना है आपको, मित्र और जलज। तो धरा का मतलब क्या होता है, भूमि होता है, और क्या होता है, पृथ्वी होता है। धरा मतलब भूमि और पृथ्वी। मित्र का क्या होता है, सखा होता है, दोस्त होता है, और क्या होता है, सहयोगी होता है। तो धरा का भूमि पृथ्वी, मित्र का सखा दोस्त सहयोगी, और जलज का क्या हो जाएगा, जलज का हो जाएगा कमल हो जाएगा, शंख हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोती हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके आगे देखिए, यहाँ पे आपका आएगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आप चयन कीजिए और करके लिखना है। 2 नंबर का आएगा पेपर में। जिसका कभी भी अंत न हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग हमेशा और हमेशा जिज्ञासु कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। फिर यहाँ पे आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है 2 नंबर का। जैसे कि परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, मैं अनेकों बार यात्रा की है, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा महादेवी वर्मा विशुद्धि कवित्री है, बस। उसके बाद श्रृंगार रस, वीर रस का लक्षण उदाहरण लिखिए। श्रेष्ठ अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए, 2-2 नंबर के हैं। सोरठा छंद और कुंडलियां छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए, आपके 2-2 नंबर के पेपर में आएंगे। उसके बाद है यहाँ पे समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन, ये आपका 6 नंबर का फिक्स वाला है। मैं इसको जब सोल्यूशन करवाऊंगा तो उसमें दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना। अगर आप जुनून बैच ज्वाइन किए हैं
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लो यार। 199 रुपये में सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे लास्ट 4 ईयर का। तो वहाँ पे आपको पूरा पूरा मैं सॉल्व करवा दूंगा, तो आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो इसको तो मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करना। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर लास्ट प्रश्न आएगा, 9 नंबर का निबंध लेखन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको पेपर निबंध नहीं आ रहा है तो बना के लिखना है यार, कुछ याद नहीं करना है, केवल बना के लिखना है। कैसे बना के लिखना है मैं आने वाली वीडियोस में इसको बता दूंगा, तो आप चिंता मत करना इतना कि आप मार्क डिस्टर्ब हो जाओ कि सर नहीं हो रहा, ये बहुत कुछ भी नहीं सोचना। जो है जो आ रहा है मैं वही करूंगा, और इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। तो ये आपका क्या है? निबंध लिखना आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम वायरल वाला मैं पेपर लेकर आया हूँ। वायरल वाला पेपर का मतलब होता है कि जहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो आप जितनी भी मैं दे रहा हूँ केवल डेली आप पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और इसका सल्यूशन जल्द ही अपलोड हो जाएगा 1 से 2 दिन में। तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पे नए हैं तो। और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा पेपर मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कि दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।